देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। प्रवासियों के लिए सोनू सूद से मदद मांगने पर MP में क्यों गरमाई सियासत? किसने कहा गेहूं भीगने की चिंता ना करें किसान? कहां पर हाथियों का झुंड आने से दहशत में लोग हैं? साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट, उससे जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में कल कोरोना के 174 नए केस सामने आए और 6 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 8,762 है, जबकि 377 लोगों की मौत हो चुकी है। 5,637 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इंदौर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,633 और भोपाल में 1,630 है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नागरिकों से अनलॉक 1 में दी गई छूट के दौरान सजग रहने की अपील की। रीवा से बीजेपी के विधायक राजेंद्र शुक्ला के एक ट्वीट ने राज्य का सियासी पारा बढ़ा दिया है। बीजेपी विधायक ने कलाकार सोनू सूद से रीवा के कुछ लोगों की मुंबई में मदद करने का आग्रह किया था। इसके बाद सोनू सूद ने मदद का आश्वासन दिया और साथ ही ये भी कहा कि जब वह मध्य प्रदेश आएंगे तो पोहा जरूर खाएंगे। कांग्रेस ने सोनू सूद की मदद लेने पर बीजेपी को घेर लिया और कहा अगर बीजेपी के एक विधायक को सोनू सूद की मदद लेनी पड़ रही है तो ये सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है। देश भर में अलग अलग हिस्सों में हुई बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान अनाज को लेकर हुआ है, जो खुले आसमान के नीचे रखे गए थे। MP के इंदौर में बारिश से अनाज मंडी में रखा हजारों क्विंटल गेहूं गीला होने से बर्बाद हो गया। यही हाल भोपाल, देवास, छतरपुर और पन्ना में भी देखने को मिला, जहां हजारों क्विंटल अनाज बारिश में गीला होने से बर्बाद हो गया। मध्य प्रदेश में बारिश से भीगे गेहूं पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 96% गेहूं गोदामों में पहुंचा दिया गया है। बाहर रखा गेहूं किसानों की समस्या नहीं है, उसे हम खरीद चुके हैं। खरीदी केंद्रों में ट्रॉली में रखा गेहूं जो भीग गया है उसे भी सरकारी मूल्य पर ही खरीदने का आश्वासन दिया है। राज्य में 1 करोड़ मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं अब तक खरीदा जा चुका है। मानसून के पहले आए निसर्ग तूफान के कारण दमोह जिले के कुछ नाले उफान मारने लगे। मडियादो राजपुरा मार्ग पर जामुन झिरिया नाले को पार करते समय 2 बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बह गए। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद इन बाइक सवारों ने बाइक को नाले की तेज धार से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि एक बाइक नाले की तेज धार में बह गई। पन्ना जिला जेल में क्वारंटीन सेंटर में एक विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर जान दे दी। ये कैदी एक दिन पहले ही आर्म्स एक्ट के आरोप में जेल पहुंचा। इसी जेल में कुछ दिन पहले ही रेप के दोषी एक सजायाफ्ता कैदी ने बाथरूम की छत से लटक कर फांसी लगा ली थी। आए दिन हो रही खुदकुशी की इन घटनाओं से जेल प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। 17 हाथियों का झुंड छत्तीसगढ़ में धमतरी के मगरलोड ब्लॉक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि हाथियों का ये झुंड मुहेरा जलकुंभी राजा डेरा प्रसाबुढ़ा के जंगलों में है। हाथियों का ये दल गरियाबंद से पैरी नदी पार करके यहाँ पहुंचा है। हाथियों के आने की खबर सुनने के बाद ग्रामीणों में दहशत है। मध्य प्रदेश में टिड्डियों का आतंक जारी है। ताजा मामला कटनी जिले के विजय राघवगढ़ और बहरी तहसील का है, जहां कई गांवों में पिछले 3 दिनों से टिड्डियों ने धावा बोल रखा है। टिड्डी दल ने यहां उड़द और मक्के की फसल बर्बाद कर दी है। पुलिस सायरन, ढोल और थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रही है। वहीं प्रशासन केमिकल का छिड़काव भी कर रहा है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिले के बड़दला गांव के लोगों की है, जो इन दिनों भीषण पेयजल के संकट से गुजर रहे हैं। सुबह होने के साथ ही गांव की महिलाएं और बच्चे सिर पर मटका लेकर पानी के लिए निकल पड़ती हैं और तपती धूप में पथरीले रास्तों से होकर करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर चलने के बाद इन्हें इन गड्ढों का पानी नसीब होता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।